आज के कुछ नौजवान है, मेरी बहनें बैठी हैं, तौबा 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 तो कितना बुरा जहन है। ए से लेकर के जेड तक अल्फाबेट है ना, ABCD, ये पूरे। अगर मोबाइल पे ना किसी की बहन बेटी से बात करने लगा तो ये अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझता है। किसी की बहन बेटी से बातें करने लगा और वो मेरी बहन बेटी, उसको भी शर्म आनी चाहिए। अपने बाप को धोखा दे रही है, अपनी माँ को धोखा दे रही हो। और वो अगर किसी लड़के से बात करने लगी, बस उसके नाम का जो पहला अक्षर है वो अंगूठी पे लिखा है, फिर ये हो गया मजनू। बहुत सारे तो गर्दन पे टेटू बना लेते हैं, टेटू। और बाज बहन भी इतनी बेहयाई पे उतर आई, इतनी बेहयाई पे, अल्लाह माफ फरमाए हजरत, न मुस्लिम देखे न गैर मुस्लिम देखे, बस हमें अपनी जिंदगी जीना, अपनी जिंदगी, कब्र में तेरी जिंदगी निकलेगी। देख कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो गैर मुस्लिमों के साथ फरार, गैर मुस्लिमों के साथ दोस्ती। कितने मुसलमान लड़के ऐसे जिनकी गैर मुस्लिम लड़कियों से दोस्ती। क्या तुम्हारे घर में बहन बेटी नहीं है? उसकी भी इज्जत होती है बेशक, चाहे मुसलमान की बेटी हो चाहे हिंदू की बेटी हो, इज्जत, सबकी इज्जत होती है। इस्लाम तुम्हें ये इजाजत नहीं देता कि किसी हिंदू की बेटी से या गैर मुस्लिम की बेटी उसकी बेइज्जती करो, उसकी इज्जत नीलाम करो, ये इजाजत नहीं देता। नबी के गुलामों को तो नबी ने ये बताया है कि जब चलो तो फिर आंखें नीची करके चलो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तुम्हारा तरीका ये है। अल्लाह अल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक को अंगूठी दे दी, जाओ बेटा, बातें नहीं, तवज्जो रखो। का जाओ, नाम लिखा के ला। अबू बकर सिद्दीक जा रहे हैं, चूम रहे, जा रहे हैं, चूम रहे, जा रहे हैं, चूम रहे। मगर बीच में ख्याल आया, जन्नत में अल्लाह का नाम तो वहीं पे रसूलुल्लाह का नाम। जन्नत के दरख्त जो थे उनके पत्तों पे अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का नाम। जन्नत में जो महल्लात थे उन पे अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का नाम। जहाँ कलमा लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह वही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हर जगह अल्लाह ने अपने महबूब के नाम को अपने नाम से जुदा नहीं किया। दिल में ख्याल आया, अबू बकर तू भी लिखवा ले। अबू बकर जब पहुंचे कहने लगे, लिखने वाले से बोले भाई अल्लाह का नाम और रसूलुल्लाह का नाम लिख दो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब दोनों को चूम और चले आ रहे हैं, चूम और चले आ रहे हैं, चूम। मस्जिद में अंगूठी पेश कर दी, आका लीजिए। मेरे नबी ने देखा तो नबी बोले अबू बकर, जी आका, का ये 3 नाम क्यों लिखवा के लाया? कितने नाम? अबू बकर चक्कर में मैंने तो 2 ही लिखवाए थे, तीसरा कौन आ गया? हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मैंने तो 2 ही नाम लिखवाए थे, तीसरा कहां से? क्या बात है, वाह वाह वाह। अबू बकर सिद्दीक बोले आका कितने? 3 नाम? का जी आका कसम है रब्बे काबा की मैंने 2 ही लिखवाए। मेरे दिल को यह गवारा नहीं हुआ कि जब अल्लाह ने अपने महबूब के नाम को अपने नाम से जुदा नहीं किया है तो अबू बकर तू कौन होता है? मैंने भी जुदा नहीं किया, सिर्फ आपका नाम लिखवाया आका। हजरत अबू बकर सिद्दीक कह के कह रहे आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मैंने नाम नहीं लिखवाया। नबी मुस्कुरा करके बोले अबू बकर जरा एक तरफ को दो, मुझे जिब्रील ने बता दिया कि जब अबू बकर ने अल्लाह के नाम से अल्लाह के महबूब के नाम को जुदा नहीं किया तो अपने महबूब के नाम से उनके यार गार के नाम को अल्लाह ने जुदा नहीं किया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलियाए किराम, जश्न गौसुल वरा। ये मकाम। अब सुनो, ये बच्चियां यहां से वहां तक, बड़ी काम की एक बात बता रहा हूं। नबी के दौर में ना, उस वक्त में और आका से पहले तो बच्चियों को जमीन में दबा दिया जाता था। कोई अपना दामाद बनाना पसंद नहीं करता था, जिंदा बेटी को दफना दिया जाता था। तारीख तुमने सुनी होगी। नबी के दौर में भी ना लड़कियां माँ बाप पे ना बोझ थी, कुछ बोझ, क्योंकि जहन तो नहीं बदला था, बहुत सारे लोगों का था, बोझ थी। आज के दौर में भी बच्चियां, बेटा ओ बेटा मेरा चांद, आज के दौर में भी बच्चियां जो हैं
बोझ बनी हुई है। क्यों? वो जो लड़के वाले ना, जो भिखारी हैं, जो अपने बच्चों को गधे घोड़ों की तरह जैसे बाजार में बिकते हैं ना, बैल वैल, ऐसे ही मंगनी के नाम पे जो बेच रहे हैं। 3-3, 4-4 लाख रुपए की मंगनियां चढ़ रही हैं। अगर किसी की बेटी है, अल्लाह ने उसको दिया है, वो अपने बेटी के जहेज में दे रहे, अल्हम्दुलिल्लाह कह के ले लो, अच्छी बात है। कौन नहीं चाहता कि अपनी बेटी को ना दे, मगर मांगने वालों की बात कर रहा हूं मैं, जो बेटों को बेच रहे हैं। बोली एक साहब रो रहे थे, बोले साहब मेरी अकेले ही बेटा था मगर बहू रोटी नहीं दे रही है, सैयद साहब दुआ करियो। मुझे पता चल गया कि इस बुढ़े ने 3 रिश्ते छोड़े थे बोलोरो के चक्कर में। मुझे पता चला जो अब रो रहा ना, मैंने कहा मैं तेरे लिए दुआ नहीं करूंगा। कहा क्यों? मैंने कहा 3 लड़कियां तेरे लिए बद्दुआ कर चुकी हैं। अल्लाह, अब तू रो रहा जैसे को तैसा, बोलोरो ले ले, अब रोटी को खाएगा तू। बोले हजरत मैं नहीं रह सकता बेटे के बगैर, मेरे बेटे को भी लेकर चली गई। मैंने कहा लेके जाए? तूने बेचा है बेटे को? खरीदने वाला लेके ही जाता। अच्छा बोलो बात है कि नहीं? 3 लड़कियों का उनके मोहल्ले में क्या बना होगा? उसके बाप के पास लड़की शरीफ थी, खूबसूरत थी, नमाज पढ़ने वाली, सब बातें थी, मगर उसके बाप के पास इतना रुपया पैसा नहीं था जो 15-20 लाख रुपए की कार दे देता, स्कॉर्पियो दे देता, बोलोरो दे देता। इतना रुपया पैसा नहीं था। कहां से लाएगा? लड़कियां बोझ। आज भी 15,000 रुपए रोजाना कमाने वाला, 500 रुपए कमाने वाला, 10,000 की शादी में 3 बेटियों के 30 लाख कहां से लाएगा? एक शादी में जब 10 लाख रुपए खर्च हो रहा है, 30 लाख कहां से लाएगा? बोलो, किडनी बेचे, अपने फेफड़े बेचे। बोलो सही बात। कितनों का तो ऐसे हुआ ना कि बेचारों को अटैक आ गया, उनका ऐसा दौरा पड़ा हॉस्पिटल में। जिन्हें कितने लोग ऐसे हैं। अल्लाह के वास्ते लड़कियों को बोझ मत बनने दो। अब जब बोझ नबी के दौर में बन रही थी ना, तो नबी ने क्या दिया उनको? यह हदीस सुनने की। चैनल वालों बात मत करो। अब यह हदीस जो थी ना, नबी ने उन्हें क्या दिया, जरा तवज्जो रखो। लोगों को जमा किया, जमा करने बाद एक जलसा हो गया। कहा सुनो, और आका जो फरमा दे हक है, का जी आका, का अल्लाह ने अगर किसी को 3 बेटी दी, इन्हें बोझ मत समझो, अगर 3 बेटी दी और खुशी खुशी उन 3 बेटियों की सही परवरिश कर दे तो जन्नत का हकदार है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। लोग खुश हो गए 3 बेटियों वाले, अब तो जन्नत मिलेगी। जिसकी 3 बेटी हो, सही परवरिश कर दे, जन्नत मैं दिलाऊंगा। और नबी माली को मुख्तार है, अब तो खुश हो गए। एक सहाबी खड़े हो गए, कहने लगे आका अगर जिसकी 3 ना हो 2 हो तो? 3 ना हो 2 हो तो? नबी ने फरमाया अगर जिसकी 2 बेटियां हो और वो सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार है। परेशान मत हो, बेटियां बोझ नहीं है, तुम्हें जन्नत दिलवाएंगे, जन्नत। सुभान अल्लाह। एक सहाबी और खड़े हो गए, आका आका पूछ लूं? का पूछो। का आका अगर जिसकी 1 बेटी हो तो? नबी ने फरमाया अगर वो सही परवरिश कर दे वो भी जन्नत का हकदार। सुभान अल्लाह, सुभान। आज तो यार दरिया मौज पर है, और नबी जो कह दे वो। एक और ये हदीस पूरी हो गई, यहाँ एंड हो गई। अगर कोई ये पूछ ले अगर किसी की बेटी ना हो तो? नबी ने फरमाया किसी गरीब बच्ची को अपनी बेटी बना करके परवरिश करके उसकी शादी कर दो, वो भी जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन अब मैं जो यहाँ बता रहा हूँ, सुनो प्यारो, बेटियों की वजह से तुम्हें जन्नत मिल रही है, बोझ मत समझना। मगर लड़के वालों, तुमसे हिसाबो किताब जरूर होगा अगर तुमने गलत मुंह फैलाया तो। सही बात। अगर गलत मुंह फैलाया तो अगर मुंह फैलाया तो तुम में कमी नहीं, इसमें कम से कम 50 अम्मा होंगी। बाज अम्मा भी बहुत बड़ी मुंह फैलिया, उसके भी जब तक इतनी लंबी ना झुमकी नहीं, झुमका इतनी लंबी कान जब तक चिर ना जाए ना, इसे भी पसंद ही नहीं आती है लड़की। कहती 3 बेटे वाली हो, झुमकी नहीं पहनूंगी क्या?
तेरे जब गुर्ज पड़ेगा ना, गुर्ज 70 मील जमीन में धंसा दी जाएगी, तब तेरी झोंकी बचाएगी तुझे। सही बात। मगर सुनो, मैं जो बता रहा था, नबी की हदीस है, नबी ने फरमाया अगर जिसकी 3 बेटियां हो तो वो जन्नत का हकदार है। क्यों? सही परवरिश कर दे तो। मगर प्यारे, हदीस सामने ऐसी घूम रही है। अब मैं हदीस ऐसी पढ़ूंगा कि तुम्हें दिन में तारे नजर आ जाएंगे, तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे, तुम्हें पता चल जाएगा हम कितने पानी में हैं, तुम अपने गिरेबान में झांकना। हदीस सुनो, बेटियों की वजह से जन्नत मिल रही है। कब? जबकि सही परवरिश कर रहा होता। अब जरा हदीस सुनो, नबी फरमाते हैं काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल्ली वालिदैन व तय्यूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते, और अगर नबी जिसे जन्नत से रोक दे तो कोई पीर जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी जिसे जन्नत से रोक दे कोई मौलाना जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी जिसे जन्नत से रोक दे कोई मुफ्ती जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी जिसे जन्नत से रोक दे कोई इमाम जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी जिसे जन्नत से रोक दे उसकी नमाजें नहीं ले जा सकती, उसके रोजे नहीं ले जा सकते, उसका हज नहीं ले जा सकता, उसका अमल नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसे जन्नत से रोक दे तो पूरी दुनिया के पीर इकट्ठा होकर के अगर जन्नत में ले जाना चाहे तो कोई नहीं ले जा सकता। नबी जिसे मना कर दे, माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। कान खोल के सुन लो, जलसे में आने वालों, मोहनपुर के गैर मुसलमानों, इन अपने बच्चों को दुआएं देना। अरे कौन लोग हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते? नंबर 1 वो माँ बाप जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, वो माँ बाप जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो, जिसकी बेटियां मोबाइल चला चला करके गैर लड़कों से बातें कर रही हो, जिसकी बेटियां शादी और ब्याह में सेल्फी ले ले करके गैर लड़कों के साथ बेपर्दा आ रही हो, जिसकी बेटियां शर्म और हया की धज्जियां बखेर रही हो, जिनकी बेटियां रात को मोबाइल पर चैटिंग कर रही हो, लड़कों से बातें करके मेले ठेलों में मिलने के वादे कर रही हो, जिनकी बेटियां माँ बाप को धोखा दे करके अपने आप को शरीयत के खिलाफ कदम उठा रही है, वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला उलमा अहले सुन्नत जन्नत में नहीं जा सकता। और नबी जिसे रोक दे तो नमाजे हज कुछ भी नहीं ले जा सकता। मैं कहीं ज्यादा तेज तो नहीं बोल गया? समझ में आ रही बात? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। माशाअल्लाह। एक तरफ बेटियों की वजह से जन्नत का दरवाजा खुला और एक तरफ बेटियों की वजह से जन्नत का दरवाजा क्लोज, बंद। अब बताओ, अब हालात देखो अपने। सही परवरिश कर रहे हो या बेटियां घर में मोबाइल चला रही? माँ है ना ये माँ, बाज बाज माँ तो कटवाने की है। बताऊं क्यों? इस अम्मा को पता नहीं है बेटी ऐसे कपड़े फेंक के कभी इधर को कभी इधर को, जो जीने की आड़ में खड़े होकर आधा घंटा इठला इठला के बात कर रही है। इस अम्मा को पता नहीं है कौन सा ऐसा इसका रिश्तेदार है जो ये ऐसे बातें कर रही है। सही बात है। अम्मा क्या पागल है क्या? बोलो, अम्मा को पता नहीं है? आधे घंटे से जो छत पे खड़े होकर ठिट्टेबाजी कर रही है, आधे घंटे से लापता है, 1 घंटे से पता नहीं है कौन से कोने में पड़ी हुई चैटिंग कर रही है, लिख रही है पागलों की तरह हैं। बाद बाद लड़के भी गेगले। अरे यार, कूलों पे गोश्त नहीं, पैंट निकली जा रही है, नेकल दिख रहा है जैसे ग्रीस लगा हुआ नेकर, गालों में गड्ढे, आंखें तैरा रही हैं, बाल खड़े हैं जैसे सेई के कांटे, और बस उचक्का घूम रहा, छत पे को देख रहा। तेरे घर में माँ बहन नहीं है तेरी? शर्मो है गैरत खाली क्या? तेरे दम काहे में है ये? कमर तो तेरी टेढ़ी है। बात सही है। अब्बा आ रहे हैं दुआ कराने, बोले हजरत दुआ कर दियो, लीवर ठीक नहीं, 52 पीता फिर रहा तू। लिव 52 लीवर का सिरप है।
मंजर साहब समझ रहे को किसी किताब का नाम बता दिया। समझ क्या ये? अच्छा, अब तो लोगों को पता ही नहीं। और इतने बड़े नशेड़िए हो गए, इतने बड़े नशेड़िए, इतने पहले तो अच्छे खासे छक्के बने थे, ये छक्के बालों में कंगा लगाए फिर रहा साहब, कुछ और नहीं मिला तुझे? समझे? सारी चीजें कड़े पहन, कड़े हाथ में। और फिर उसके बाद तौबा 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 तौबा, ला हौला वला कुव्वत, ला हौला वला कुव्वत, ला हौला वला कुव्वत। बाज बाज जैसे वो खिंजीर होता ना, खिंजीर सुअर जानते हो, नाली में से निकल गया तो उसके गर्दन से लेकर पूंछ तक बाल खड़े हुए रहते ना ऐसे करके। बाज बाज के सर पे देख लियो ऐसे ही बाल लग। क्या बना दिया तुम्हें? क्या था? नबी फरमाते सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन लिसा। अरे जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, फैशनीले कपड़े पहन पहन के अपने आप को दाग दाग कर रही हो, वो माँ बाप दयूस दयूस। और नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। बेशक बेशक बेशक, हक। ले जाएगा कोई पीर तुम्हें? नहीं ले जाएगा कोई मौलाना? इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी क्या गुल खिला रही है? जब बिल्कुल प्याला बदनामी का ना छलकने लगा, सब में उड़ने लगी थोड़ी थोड़ी, तो आ रही है मगरमच्छ के आंसू टपका के अपने शौहर के बाद, पता नहीं मेरी बेटी का किसी ने दिमाग फिरवा दिया है, पता नहीं कोई हवाई असर हो गया, पता नहीं जादू कर दिया, कुछ नहीं हुआ। इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो, तोड़ दो कमर। बस क्लियर चल रही है तकरीर, माशाल्लाह। क्या कहने हज़रत? अब आइए तुम मगरमच्छ, क्या तुझे पता नहीं था कि इतने दिनों से क्या कर रही है? एक बात और सुनो, चलो। ये माँ बाप और भाई बहन के लिए, अगर किसी बच्ची का रिश्ता हो जाता ना मंगनी, इस वक्त इस दौर में कई लड़कियां ना डिप्रेशन में पहुंच गई हैं।